नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डस्टर के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। एक बार मैं आपको वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन दूसरी बार देने का क्या रीज़न है? वो रीज़न इस बोनट के अंदर है और वो रीज़न है ये 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ये इंजन अभी तक आपने काइगर में देखा था। काइगर मैनुअल भी आती है, काइगर CVT भी आती है, लेकिन डस्टर में सिर्फ ये मैनुअल के साथ आता है। और मैं रेनो को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इंजन को चलाने का मौका सभी को दिया, ताकि आपको पता चल सके कि ये इंजन कैसा है, चलाने में आपके लिए है या नहीं। अगर आपका बजट कम है तो क्या इस पे जा सकते हैं, या फिर दूसरी गाड़ियाँ आपके लिए है, या फिर आप इसके बजाय 1.3 लीटर वाले इंजन को ही सेलेक्ट करें। ये अच्छी बात लगी मुझे रेनो की। इस वीडियो में एक्चुअल में हमें पता क्या करना है? पता हमने ये करना है कि ये गाड़ी कैसा फील करवा रही, क्योंकि डस्टर का वेट है ज़्यादा और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 100 PS की पावर और 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से तो ऑन पेपर सही लगता है टॉर्क के मामले में, लेकिन ये फील कैसा करवाएगा वो जानने वाली बात होगी। बाकी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ वैसा ही है। इसमें जो 1 लीटर का इंजन है वो नीचे वाली वेरिएंट्स में आता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है उसमें। और जो व्हील साइज़ है इसमें है 17 इंचेस का। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है उसमें है 18 इंचेस का, जो हमने पिछली बार चलाया था जब इसकी मीडिया ड्राइव हुई थी फर्स्ट टाइम। तो डायनेमिक्स में क्या अंतर आया उसकी वजह से वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आज की इस वीडियो में ये है कि क्या ये 1 लीटर का इंजन इस डस्टर के लिए बना है या फिर सिर्फ वो काइगर के लिए ही सफिशिएंट है। और रेनो को पता है क्या कहना है कि लो एंड परफॉर्मेंस इस इंजन की काफ़ी अच्छी है, आपको सिटी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए गाड़ी बड़ी है, गाड़ी का वेट अच्छा खासा है, और जो ये पावर आउटपुट है ना, ऑन पेपर मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी के लिए सफिशिएंट है। बट अगर हम देखें प्राइसिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। 3 सिलेंडर इंजन है, ये आपको पता है सेम इंजन आपका काइगर में आता है, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आपने हमारा अगर श्रीनगर वाला वीडियो देखा होगा तो हमने काफ़ी अच्छे से उसमें डिस्क्राइब करा था। टर्बो लैग मिनिमम था और अच्छी पावर डिलीवरी हिल्स में भी, और साथ के साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर साइज़ बड़ा है और इस हिसाब से, मतलब डस्टर के हिसाब से इसको ट्यून अप किया है ताकि आपको कम स्ट्रगल करना पड़े, गियर के साथ कम खेलना पड़े। वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ, वाइब्रेशन फील हो रही है, फ्लोर में हो रही है, स्टीयरिंग में हो रही है, बिना AC के। आइडलिंग पे है ये। अब मैं इसका AC ऑन करता हूँ ऑटो में, और हमने टेम्परेचर कर रखा है यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस और बाहर हो रहा है 46 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये इंजन इस गर्मी में हमें ठंडा एहसास दिलाएगा? ऑटो मोड में है, फुल ब्लास्ट में है। मैं ब्लोअर को कम कर देता हूँ, ये ऑटो मोड से हट जाएगा। पहले मैं परफॉर्मेंस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। डालते हैं इसको फर्स्ट गियर में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इसका क्लच है ना वो लाइट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो स्प्रिंग का एक्शन है वो उतना क्विक नहीं है, तो आपको क्लच रिलीज़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पैर के वेट से ही ये दब जाता है और डेड पेडल भी इसमें आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा गैप कम है क्लच पेडल और जो वॉल है आपकी साइड में उसके बीच में। तो डालते हैं फर्स्ट गियर में और इसको बिना एक्सीलेटर के इनपुट के उठाकर देखते हैं। रेनो का कहना है कि लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन में ये कर पाता है या नहीं कर पाता है। और ये चल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जो RPM है ECU हाफ क्लच में बढ़ा देता है, बहुत अच्छी बात। अभी वैसे हमने सिटी में इस गाड़ी को चलाया तो हमें थोड़ा बहुत ये फील हुआ कि यार टर्बो लैग है, ठीक है। 1 लीटर के इंजन से आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते। टर्बो लैग आपको फील होगा जहाँ पर आपको सडन एक्सेलेरेशन की ज़रूरत है और कहीं पर आपने गाड़ी को स्लो करा और वहीं से उठाने की कोशिश करी, तो वहाँ पर टर्बो लैग मिलेगा और आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये नॉर्मल सी बात है। अब जैसे यहाँ पर मैं पुल कर रहा हूँ स्लो करके स्पीड को, ठीक है। अगर मुझे लाइट फुट में गाड़ी को चलाने की आदत है तो ये उठ जाएगा। और रेनो का कहना है कि 3rd गियर में आप 20 की स्पीड से नीचे से उठा सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने 19 कर दी और यहाँ से मैं उठाने की कोशिश करता हूँ तो उतना स्ट्रगल इसको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि कोशिश ये करिए कि यार परेशान ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी मैनुअल में होती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वहाँ पर ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको टर्बो लैग देखने को मिलेगा। अगर आपकी प्लानिंग है 1 लीटर वाली डस्टर को परचेज़ करने की, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा
कि आप 1.3 लीटर वाला जो टर्बोचार्ज इंजन है उसको मत चलाना, क्योंकि उसके बाद ये गाड़ी आपको वैसी फील नहीं होगी, वो परफॉर्मेंस आपको नहीं देगी। अब बात ये है कि इस सेगमेंट में जो नीचे वाले वेरिएंट्स में इंजन आते हैं वो है आपके 1.5 लीटर वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। कोई इंजन अच्छा है, कोई इंजन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाईवे पे अगर हम बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, उसमें मिड रेंज उतनी कुछ खास नहीं होती है, तो वहाँ पर ये गाड़ी एडवांटेज उठा सकती है, जो कि अभी हम हाईवे पे चलाकर देखेंगे और चेक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ इसका एक्सेलरेशन कैसा है। तो रेड लाइन 5000 आरपीएम पे हो जाती है, लेकिन ये इंजन जो है 6000 प्लस तक जाता है, और गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी नॉची है, जिसकी वजह से टाइमली मैं गियर शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे इस इंजन को पुल करते हैं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, नो डाउट, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको हाई रेव करना पड़ता है। सेकेंड गियर में भी इसमें व्हील स्पिन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे इसका जो 1.3 लीटर वाला जो टर्बोचार्ज इंजन है उसकी जो प्राइसिंग है ना, वो काफ़ी सही लगी। जो लोग गाड़ी को समझते हैं और इन्फॉर्म बायर हैं और जो हैंडलिंग समझते हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं 1.3 वाले में। और इसमें हैंडलिंग जो है मुझे उतनी शार्प नहीं लगी। 2 मोड आते हैं इसमें, इको और एक नॉर्मल में अभी मैं चला रहा हूँ। इको में जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तब उसमें चलाइए। तो अब बढ़ते हैं हम हाईवे की तरफ। अब जैसे ये थर्ड गियर है, 20 से नीचे से या फिर 20 की स्पीड से तो ये उड़ जाती है, लेकिन आपको जो टर्बो लैग है ना वो फील होगा। आपको सेकंड गियर में डालनी पड़ेगी एकदम एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए। उठ जाती है, लेकिन आपको वो पावर डिलीवरी नहीं दे पाएगी। और अगर मैं बात करूं हाई आरपीएम पे, हाई स्पीड में हाईवे पे चलाने के लिए, तो वहाँ पर पावर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अच्छी है, क्योंकि टॉर्क उनसे ज़्यादा है और टॉर्क मैटर करता है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे, पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसके जो सस्पेंशन है ना, स्लो स्पीड में उतने स्टिफ नहीं है। मतलब 1 लीटर इंजन और 1.3 लीटर इंजन वाला जो वेरिएंट है उसमें सस्पेंशन की ट्यूनिंग में भी अंतर है। उसमें क्या था, स्लो स्पीड में आपको हार्ड फील होते थे और तेज स्पीड में स्टिफ। इसमें स्लो स्पीड में भी आपको थोड़ा सा कुशनी इफेक्ट देंगे। इसके जो गियर रेशियोज है ना वो भी काफ़ी सही है इस इंजन के हिसाब से, जिसकी वजह से ये अंडर पावर फील नहीं होता। जो इसका फर्स्ट गियर है काफ़ी शॉर्ट है, और जो इसका 6th गियर है वो काफ़ी लॉन्ग है। थोड़ा सा यहाँ पर हमिंग साउंड आ रही है। हमिंग साउंड पता नहीं किस एक्सल से आ रही है, किस टायर से आ रही है, वो वॉबल हो रहा है और गाड़ी के अंदर हमिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। बाकी और कोई रोड नॉइज़ नहीं है, विंड नॉइज़ नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। और अगर मैं कंपैरिजन करूं, VW का जो 1 लीटर वाला इंजन है वो थोड़ा सा इस इंजन से अच्छा फील करवाता है। वाइब्रेशन उसमें कम है, आइडलिंग पे ना के बराबर आप कह सकते हैं। और अगर आप एक्सेलरेट करेंगे उस इंजन को, वो थोड़ा सा और पंची फील होता है। अगर आपका यूज़ केस इस गाड़ी के साथ हाईवे में ज़्यादा है तो 1 लीटर वाला इंजन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कई केसेस में ये इंजन आपको ठीक ठाक लगने वाला है, स्पेशली जब आप गाड़ी को अकेले चलाते हैं। और जब आपकी गाड़ी लोड में होगी, 5 लोग बैठे होंगे, बूट में सामान होगा, तब भी हाईवे में ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस आपको दे देगा। लेकिन जब आप जाओगे चढ़ाई में, पहाड़ों में, तब जाकर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छी बात ये है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इसकी एसी की परफॉर्मेंस इस इंजन के साथ अच्छी लगी मुझे। और अच्छे एसी की परफॉर्मेंस के साथ गाड़ी के केबिन में और अच्छा एहसास दिलाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन्वॉल्व का ब्लैक स्टोन। इसके जो 2 स्प्रे हैं हम इस टैग में मार देते हैं। उसके बाद जो अंदर फ्रेगरेंस आती है ना, वो मैनली डोमिनेटिंग फ्रेगरेंस आपकी गाड़ी को काफ़ी जल्दी रिफ़्रेश कर देती है। और अभी हमको उस चीज़ का एहसास भी हो रहा है, तो थोड़ा सा और गाड़ी चलाने का हमारा मन कर जाता है। तो अगर आपको भी परचेज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इनके डिफरेंट टाइप के परफ्यूम आते हैं और इनके पास बहुत सारी
फ्रेग्रेंसेस है। जिस हाईवे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे ट्रक, इतनी सारी गाड़ियां, आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है, उसके बाद गाड़ी वहां से पिक करनी है और उसके बाद फिर आपको गाड़ी खींचनी है, मतलब आपको एक्सेलरेट करनी है। और इस सिचुएशन में पता चल जा रहा है कि रियल परफॉर्मेंस क्या है गाड़ी की। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस आपको बता देता हूं कि ब्रेक बाइट उतनी शार्प नहीं है। आप जब फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में ब्रेक मारोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक लग ही नहीं रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई ज़्यादा करना पड़ रहा है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सेम वही सिचुएशन इस इंजन के साथ, मतलब सेम गाड़ी के साथ है, 1 लीटर के इंजन के साथ भी है। और एक्सेलरेशन डिसेंट है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए आप, और लगानी भी नहीं चाहिए 1 लीटर के इंजन के साथ। अब रेनो ने यहाँ पर अपने टैकोमीटर में कंफ्यूज कर दिया कि गाड़ी कितने आरपीएम पे एग्जैक्टली 100 की स्पीड में चल रही है। अभी देखिए यहाँ पर 5 मार्क किया हुआ है, ये 4 है, ये 3 है, 2 हमें श्योर नहीं है कि 2 कहाँ पर है। तो गाड़ी 100 की स्पीड में कितने आरपीएम पे चल रही है एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पा रहा है। बट आरपीएम जितने में भी चल रही हो 100 की स्पीड में, अगर मुझे वहाँ से पिक करनी है गाड़ी तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जो एक्सेलरेशन है काफ़ी स्लो है इसका। अगर मैं 2 गियर डाउन शिफ्ट करता हूँ तब जाके मुझे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी मिलेगी। एकदम से अगर मैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहूँ तो वो हो पाएगा। और हाईवे पे जो स्टेबिलिटी है ना गाड़ी की अच्छी है, अंडुलेशंस में गाड़ी फ्लैट होके चलती है, उसमें कोई आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं, और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट मुझे जो 1.3 लीटर वाली जो गाड़ी है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर तो महसूस हो रहा है। और अभी तक की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो मैं देख लेता हूँ वो कितनी दिखा रहा है, 11.2 किलोमीटर पर लीटर, और ये हमने तब रिसेट करी थी जब हमारे पास गाड़ी आई। तो ओवरऑल बात ये है कि 1 लीटर का जो इंजन है हाईवे के लिए ठीक है, लेकिन सिटी में थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको। अब काफ़ी पुराने डस्टर ओनर हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब डीजल इंजन आता था ना उसमें 2 पावर ऑप्शन आया करते थे, इंजन सेम था, 85 PS और 110 PS, मतलब 110 PS। और 110 PS वाला 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था और 85 PS वाला 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और उनको सिटी में चलाना काफ़ी आसान था। डीजल का लो एंड टॉर्क कितना ज़बरदस्त होता है वो आपको पता ही है, और ये इंजन उसको मैच नहीं कर सकता। हाँ, 1.3 वाला जो इंजन है वो आपको चलाने में काफ़ी मज़ेदार लगेगा, लेकिन उसमें भी आपको फील होगा कि यार थोड़ा बहुत टर्बो लैग है, और ये वाला तो फील करवाता ही करवाता है। और अभी के हिसाब से ये गाड़ी किससे बढ़िया चल रही है सेगमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली सिएरा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, उससे ये काफ़ी सही चलता है, चाहे वो आप सिटी में चलाइए चाहे वो हाईवे में चलाइए। विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा से ये हाईवे में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सिटी में जहाँ पर लो एंड परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा आपको अच्छा फील देंगे जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है आपका एलिवेट में, और एलिवेट में जब आप हाईवे में आपको जब पावर की ज़रूरत होगी वहाँ पर ये मामूली सा उससे परफॉर्म अच्छा करता है। बाकी जो क्रेटा सेल्टोस के इंजन है वो भी अच्छे इंजन है, लेकिन उनसे अच्छा ही परफॉर्म करता है हाईवे पे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की जहाँ पर बात आए तो उन दोनों के यानी कि किया और हुंडई का जो 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मोटा मोटा आपको सारा आइडिया आ चुका है ये गाड़ी आपको कैसा फील करवाएगी, कहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर ये आपको अच्छा फील करवाएगी, और इसकी क्या USPs हैं। और मैं अगर बात करूं कम बजट में 1 लीटर वाला ऑप्शन भी सही लगा मुझे, लेकिन आपकी हाईवे में रनिंग होनी चाहिए अच्छी खासी, सिटी में नहीं। और रही फ्यूल एफिशिएंसी की बात, ये थोड़ा कम निकालता है स्पेशली सिटी में। सिटी में आपको थोड़ी सी कम फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे इको मोड में तभी आपको ठीक ठाक फ्यूल इकोनॉमी निकाल कर दे सकता है। और जो इसका ARAI है 19.4 किलोमीटर पर लीटर। बाकी अगर इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूं तो आइडलिंग पे NVH इसके और इम्प्रूव हो सकते थे। मैंने पिछली वीडियो जो टियागो की थी जिसमें मैंने पेट्रोल इंजन को चलाया था उसमें क्रिटिसाइज़ किया था पेट्रोल इंजन को। जब मैं 5 लाख वाली गाड़ी को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूं तो ये उसकी डबल कीमत की गाड़ी है। ये आपको कम से कम 11 साढ़े 11 लाख की पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी।
टर्बो की रेंज में जब ये गाड़ी आती है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। और हाँ, जब आइडलिंग में एसी का कंप्रेसर ऑन होता है या किक इन करता है तब आपको ऐसा फील होगा कि इस इंजन के जो आरपीएम है एक बार डाउन जाते हैं फिर वो सेटल होते हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं फील गुड फैक्टर को काफ़ी ख़राब करती है। और उसके बाद इसमें फिट एंड फिनिश में भी इशू है, जैसे कि रबर का पार्ट है वो काफ़ी शार्प है। ये वाला जो हिस्सा है, अगर यहाँ पर आप अपना थंब या कोई भी फिंगर रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी चाकू पे हाथ रख रहे हैं, इतना शार्प है वो। तो इस चीज़ में काम करना चाहिए था। बाकी सॉफ्ट टच यहाँ पर फैब्रिक वगैरह का मिलता है। कोशिश करिए कि कम बजट में भी आपको ठीक ठाक फिट एंड फिनिश मिले। और रही बात कंक्लूजन की, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा आपको काफ़ी स्ट्रांगली, अगर आप 1.3 लीटर वाला जो इंजन है उसको आप ले सकते हैं या फिर आप कहें कि अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें जाने की कोशिश करना, क्योंकि फ़न फैक्टर उस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है और ये गाड़ी एक्चुअल में फ़न करवाने वाली है। और जो इसके डायनेमिक्स हैं और जो इसके सस्पेंशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा ये इंजन मुझे इस गाड़ी के लायक नहीं लगा। फिर भी ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अच्छा है, स्पेशली हाईवे में। ये आपको मैंने बता ही दिया। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।